अभी केंद्र सरकार द्वारा एक संसद में विशेष सत्र रखा गया जिसमें 2 बिल आने हैं। एक तो परिसीमन बिल और एक महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण बिल पहले 2023 में पास हो गया था, पर अभी जो बिल पास होने हैं उसमें महिलाओं को किस प्रकार आरक्षण देना है और परिसीमन का आधार क्या होगा, इन पर बहस हुई और बहस कल काफ़ी चली। उसमें मोदी जी ने विपक्ष के सांसदों को भी स्पष्ट कर दिया कि आप इस बात का क्रेडिट लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैं आपको खुले मन से आपको इसमें जोड़ना चाहता हूं। मुझे क्रेडिट लेने का कोई वो नहीं है। और इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी द्वारा भी बहस हुई और उनके एक धर्मेंद्र यादव जी ने बहस के दौरान बोल दिया कि मोदी जी आप भी पिछड़े जाति से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, आप पिछड़े वर्ग का ध्यान नहीं रखते हैं। मोदी जी के अलावा दूसरा नेता होता तो बहस हो जाती, पर माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी आसानी से उनके प्रश्न का जवाब दिया कि आपने सांसद महोदय सही किया कि मुझे अपनी जाति का अवलोकन करवा दिया। और उन्होंने कहा कि मैं सही है, पिछड़ी जाति से आता हूँ और मैं सबका ध्यान रखने की मेरी जिम्मेदारी है और सबका ध्यान रखता हूँ। और मोदी जी वास्तव में सबका ध्यान रखते हैं। ये बात है इस बिल के आने से, क्योंकि महिला आरक्षण बिल आना ज़रूरी है, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की रहती है और महिलाओं का परसेंटेज हमारी संसद में, हमारी लोकसभा, विधानसभा, राज्य में कम रहता है। हमारे मध्य प्रदेश में तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम से ग्राम पंचायत तक सभी में 50% आरक्षण महिलाओं के नाम कर दिया है। यहाँ पर पार्षद से लेकर तो सरपंच तक और नगर परिषद अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर निगम में सभी को महिलाओं का नेतृत्व है। यहाँ तक कि महिलाओं को नौकरी में भी 50% आरक्षण है। कुछ नौकरियाँ तो ऐसी है कि उनमें बहुतायत में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है हमारे मध्य प्रदेश में। यही बात अब केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लागू होने वाली है। और दक्षिण भारत के कुछ राज्य इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनको भी मोदी जी ने स्पष्ट समझाया कि किसी भी राज्य या किसी क्षेत्र को इस बिल से डरने की बात नहीं है। सबको संतुष्टि के आधार पर सबका हिस्सेदारी सही मान से दी जाएगी। और जब मोदी जी कहते हैं तो ये बात होता है। हमको सबको इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि इस बिल का आना हमारे अभी वर्तमान समय में बहुत ज़रूरी है। हम सबको इसका ध्यान रखना चाहिए और सरकार की इस मामले में मदद करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।